सो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज जो हम लोग करने वाले हैं 3 डायमेंशन सॉलिड का लेक्चर नंबर है आपका ये 5। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 17 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सॉलिड मेटेलिक राइट कॉन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and smaller cone of height 2 cm and radius 4 by 3 cm are made. How many smaller solid cones can be made? तो क्वेश्चन को पहले सबसे पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो कॉन है, एक बड़ा कॉन है, ठीक है, एक बड़ा कॉन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, और छोटा छोटा कॉन है, इस टाइप का छोटा छोटा कॉन है। कितना कॉन है ये हमको अभी नहीं पता, यही निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे हैं अभी आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सॉलिड मेटेलिक कॉन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक बड़ा कॉन है जिसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और रेडियस कितना है आपको, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है आपको, इस मेल्टेड एंड स्मॉलर कॉन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर रेडियस 4/3। इस कॉन को जो है गला दे जा रहा है। ठीक है, गला दिया रहा है मतलब मेल्ट इसको कर दे रहा है। ठीक है, जब इसको मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा लिक्विड बन जाएगा, और उस लिक्विड से छोटा छोटा कॉन बना दे रहा है। ठीक है, छोटा छोटा कॉन बना रहा है, और उस कॉन का हाइट क्या है, उस कॉन का जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 4/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बड़ा कॉन है, बड़ा कॉन का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस बड़ा वाला कॉन को मेल्ट कर दे रहा है। ठीक है, मेल्ट करने के बाद एक छोटा छोटा कॉन बना रहा है। ठीक है, छोटा छोटा कॉन बना रहा है। तो छोटा छोटा जो कॉन बना रहा है वो उस कॉन का हाइट है 2 सेंटीमीटर और रेडियस है आपका 4/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक छोटा छोटा कॉन कितना गो बनेगा इस बड़ा वाले कॉन को गला के। ठीक है, इस बड़ा वाले कॉन को गला देंगे तो इस छोटा छोटा कॉन, ये वाला छोटा छोटा कॉन कितना गो बनेगा, तो इसे फाइंड करने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक वो कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, छोटा वाला कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग V1। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7, और रेडियस क्या है आपका 4 का स्क्वायर, हाइट क्या है 4 का स्क्वायर, हाइट क्या है 10। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको सॉल्व अभी मत कीजिए, अब आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर, और एच कितना है आपका 2 है। ये निकल गया, ये बड़ा कॉन का वॉल्यूम निकल गया, ये छोटा कॉन का वॉल्यूम निकल गया। अब यहाँ पे है कि कितना गो ये छोटा कॉन बनेगा, तो नंबर ऑफ स्मॉल कॉन कितना गो होगा, बड़ा वाला से डिवाइड कर देंगे छोटा वाला को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, बड़ा वाला क्या डाटा क्या है 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 10 बाई 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो 1/13 कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा, 22/7 कट जाएगा, 22/7 कट। इसीलिए मैं आपको बोला था नहीं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों कट जाता। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या हो गया 4 का स्क्वायर जो क्या होता है आपका 16 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 ऊपर चले जाएगा आपका, और होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो 16 कट जाएगा, यहाँ से 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45, मतलब 45 को आपका
छोटा छोटा कॉन बनने वाला है, मतलब इस कॉन को अगर गला देंगे और इससे छोटा छोटा कॉन बनाएंगे तो 45 को स्मॉल कॉन बनने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या है आपको, आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ट्रायंगुलर प्लेट मतलब ये कुछ ऐसा प्लेट है आपके पास, ठीक है। और इसका जो साइड दिया है आपको, वो दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये आपका है 5, ठीक है। ये पूरा है आपका 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, इज रोटेटेड अबाउट द लॉन्गेस्ट साइड टू फॉर्म ए क्यूब, टू फॉर्म ए डबल कॉन, ठीक है। इसको रोटेट कर रहा है, किस रोटेट कर रहा है इसको लॉन्गेस्ट साइड से रोटेट कर रहा है। मतलब लॉन्गेस्ट साइड इन तीनों में कौन सा है, ये 5 है, तो इसको इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये इस तरह रोटेट करेगा तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको काइट की तरह। मतलब जब आप इसको इस तरह घुमाएंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला, मतलब काइट के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। दो सेक्शन में डिवाइड करिए, ठीक है। ये क्या है आपका 5 है। अब आगे देखिए, ठीक है। आगे आपको एक कौन दिख रहा है, ये मतलब पूरा पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पे 2 कौन दिख रहा है। तो इसी 2 कौन का आपको रेशियो निकालना है, ऊपर वाला कौन का या नीचे वाला कौन का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है और इस ट्रायंगुलर प्लेट को ऐसे घुमा रहा है। जब इस तरह घुमाएगा तो एक काइट की तरह बन जाएगा, ठीक है। और जब ये काइट की तरह बनेगा और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 2 कौन बन जाएगा और इसी 2 कौन का आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका 50% सॉल्व हो गया है अगर आप डायग्राम समझ गए हैं तो, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये पूरा ब्लू लाइन 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला पूरा 5 सेंटीमीटर का है, मतलब ए नाम दे दीजिए इसको ए वो कितना है 5 सेंटीमीटर का। अब आगे देखिए, आपका 4, 3 और 5, हमको अभी ये नहीं पता है कि ये ट्रायंगल मतलब ए बी ओ ए राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन हम इसको पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर आप साइड का स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल साइड का अगर अब स्क्वायर करते हैं तो अगर उसको हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो 4 4 जा 16 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, तो 16 प्लस 9 25 ए का स्क्वायर, देयरफॉर AO इज इक्वल टू 5। तो यहाँ AO क्या निकल गया आपका 5 और 5 है भी, इसका मतलब क्या है आपका ये ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना समझ में आ गया। बस अभी 2 चीज़ निकाले हैं, अभी दो चीज़ प्रूव किया हम लोग। क्या क्या प्रूव किया अभी कि ABO अभी एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से। अब आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अभी हम लोग रेडियस निकालेंगे, ये वाला इस कॉन का रेडियस निकालेंगे, क्योंकि कॉन का जब तक रेडियस नहीं निकलेगा हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन का रेडियस निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा आगे देखिए, ठीक है। इन ट्रायंगल देखिए ABO, इन ट्रायंगल ABO, अगर मैं आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल ABO का एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इसका हाफ हो गया और ये इसका अगर बेस हो गया, यहाँ से क्या परपेंडिकुलर है, ये रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर लिए हम लोग, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसका AO बेस है, और हाइट क्या हो गया आपका, इसको नाम दे दीजिए आप BC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का
एरिया हम लोग क्या निकाल लिए, हाफ इंटू ए ओ इंटू बी सी। ठीक है, अब मैं आप बोलूँगा कि इसी ट्राइंगल का क्या दूसरे तरीका से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बेस इसको मान लेते हैं, हाइट इसको मान लेते हैं, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको क्या हम लोग हाफ इंटू, अगर इस टाइम बेस इसको मानते हैं तो बी ओ, और हाइट इसको मान लेते हैं ए बी को। कोई दिक्कत है? बस हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक ही ट्राइंगल ए बी ओ का दो तरह से एरिया निकाले। फर्स्ट जो हम लोग बेस माने हैं, ए ओ को माने हैं, इसलिए बेस माने क्योंकि ये आपका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए ओ को बेस माने हैं और बी सी को हाइट माने हैं। दूसरा तरीका से हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाले हैं बाय हाफ इंटू बी ओ इंटू ए सी। बी ओ को बेस मान लिए और बी ए को आपको हाइट मान लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ से हाफ इंटू ए ओ कितना है आपके पास, ए ओ 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट कर दीजिए। बी सी कितना है, बी और सी जो जो वैल्यू है आपके पास अब पुट कर दीजिए। तो बी सी नहीं है। ठीक है, हाफ इंटू बी ओ कितना है, बी ओ 3 है। ए बी कितना है, ए बी कितना है 4। अब क्या यहाँ से हम लोग ये दोनों को काट सकते हैं। अगर इसको हटा देते हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो गया है। ठीक है, तो हाफ से हाफ गया। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 4, और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 12/5। 12/5 क्या निकल गया आपका, बी सी निकल गया। बी सी मतलब रेडियस निकल गया। यहाँ से रेडियस आपका किसका रेडियस निकल गया, इस बड़े वाला कोन का रेडियस निकल गया। तो रेडियस निकल गया मतलब आपका 50% काम यहाँ हो गया है। ठीक है, तो रेडियस निकल गया बी सी आपका यहाँ से। तो यहाँ पे क्या क्या किया हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ओ में ही हम लोग दो तरह से एरिया निकालें, और उसी दो तरीका का एरिया को बस इक्वल कर दिया। वहाँ से हम लोग बी सी निकाल लिए। बी सी निकाल लिए मतलब उसका रेडियस निकाल लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप 5 है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से हम लोग क्या प्रूव किया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब आगे देखिए हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किस तरह का रेशियो निकालना है, ये बड़ा वाला कौन और छोटा वाला कौन। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग V1। ओके, इसको मान लेते हैं V1 वॉल्यूम 1, और इसको मान लेते हैं वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और h होता है ना। तो मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है आपका, इसका हाइट जो है हाइट h है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसका हाइट जो है स्मॉल h है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए, कैपिटल H। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम ही होगा क्योंकि यहाँ इसीलिए यहाँ पे ये दोनों का सेम ही रेडियस होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h क्या हो जाएगा स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 इक्वल है, पाई इक्वल है, आर स्क्वायर इक्वल है, बट डिफरेंट क्या है, h ओनली डिफरेंट है। यहाँ पे कैपिटल H है, यहाँ पे स्मॉल h है। तो यहाँ से हमको h निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी सी में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देयरफॉर आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर क्या हम लोग यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस और ये हो गया आपका साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ए सी है, क्या ए सी है आपका h। ठीक है, ए सी है आपका h स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी कितना निकला है आपका r। तो r यहाँ पे 12.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4।
2.4, ठीक है। तो 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है आपका, ए बी 4 मतलब 16, ठीक है। अब आगे देखिए, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 16 माइनस 2.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5.76, ठीक है। देयरफॉर h इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस 5.76 कितना हो जाएगा, 10.24, ठीक है। अब 10.24 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 3.2, यहाँ से निकल गया h आपका, ठीक है। अगर h आपका है तो यहाँ से देखिए, अगर AO है आपके पास 5 सेंटीमीटर, AO कितना है 5 सेंटीमीटर, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर और h कितना निकला है आपका, ये वाला 3.2, h निकला है 3.2, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से स्मॉल h क्या हो जाएगा, स्मॉल h क्या है, AO माइनस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AO जो है आपके पास वो पूरा का सम है, मतलब कैपिटल H प्लस स्मॉल h है। देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से 5 माइनस 3.2 इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे h कितना है आपके पास, h ये है आपका ये कैपिटल का, तो V1 ना, सॉरी उल्टा कर दिए, ऊपर पे स्मॉल h हो जाएगा आपका, क्योंकि V1 का स्मॉल h है और V2 का आपका है कैपिटल H, ठीक है। तो स्मॉल h कितना है आपके पास 1.8 और V2 क्या है आपके पास 3.2, तो यहाँ से कटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, तो बचा क्या 2 9 18, 2 2 6 2 है, तो 9/16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5% विल लिव इन ए टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 60 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया एंड 100 मीटर क्यूब स्पेस ऑफ एयर, देन फाइंड द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कॉन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज टू एकोमोडेट दोस पर्सन। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए सबसे पहले, ये आपका है एक टेंट जो कॉन शेप में है, ठीक है, ये आपका है एक टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम कितना बड़ा टेंट बनाएंगे ताकि 5 पर्सन आराम से रह सके, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितना है, टोटल पर्सन है आपका 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर एक पर्सन को 16 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया चाहिए, मतलब वन पर्सन को कितना एरिया चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नीचे में रहने के लिए, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया या ऊपर वाला एरिया नहीं, नीचे वाला एरिया, ये एरिया एक पर्सन को कितना चाहिए 16 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से 5% को कितना चाहिए, 16 × 5 कर सकते हैं। अगर एक पर्सन को इस फ्लोर एरिया में 60 मीटर स्क्वायर चाहिए तो 5% को कितना चाहिए, तो 60 × 5 कर दीजिए मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा यहाँ पे 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो नीचे आपका है एरिया, ये 80 मीटर स्क्वायर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या, और आपको पता हो कि ये सर्कल का नीचे एरिया कितना होता है, ये सर्कल ऐसा है ना, तो इसका एरिया कितना होता है πr², ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग देयरफॉर πr² = 80 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, πr² = 80 यहाँ से आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, 5% will live in a tent if each person requires 60 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया एंड 100 मीटर क्यूब स्पेस ऑफ एयर। स्पेस कितना चाहिए, 100 मीटर क्यूब, मतलब स्पेस मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, मतलब सपोज कीजिए अगर इतना स्पेस एक आदमी को चाहिए तो यहाँ पे 5 आदमी है, ठीक है। स्पेस बाय 1 पर्सन,
स्पेस 1% कितना ले रहा है आपको? 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना आदमी है? 5% है। मतलब एक आदमी अगर इतना स्पेस ले रहा है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ऊपर वाला पार्ट अगर 100 मीटर क्यूब ले रहा है तो यहाँ पे टोटल परसेंट कितना है? तो स्पेस बाय 5% इज इक्वल टू 500 मीटर क्यूब। यहाँ से निकल गया आपका। मतलब कि जो सरफेस एरिया है, फ्लोर एरिया है, तो कम से कम 80 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, और ऊपर पे जो स्पेस है आपका वो कितना होना चाहिए? 500 मीटर क्यूब का होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे? आगे पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कॉन। हाइट पूछ रहा है, मतलब कॉन का हाइट कितना होना चाहिए, ये हाइट। ठीक है, तो आपको पता है यहां से हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और वॉल्यूम आपका कितना है? 5% का 500 लगा देते हैं। 500 इंटू 1/500 इज इक्वल टू 1/3, और पाई आर स्क्वायर आप यहाँ से उठा लीजिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसी का है और इसी में टोटल ये यूज होना है। तो पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 80 इंटू एच। यहाँ से एच निकाल लीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो 500 इंटू 3/80 इज इक्वल टू एच। तो ये कट गया आपका। तो क्या बचा आपका यहाँ से? 25 और 2 4 जा 8, तो 25 3 जा 75 एच। तो एच यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 25 3 जा 75/4, या एच इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 4 18.7 और 5 18.75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से एच निकल गया आपका। तो होप करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, एंड तो मिलते हैं आपसे अगले नए लेक्चर पे, जिस पे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। तो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।